हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने क्या किया था, इन, एट और ऑन प्रीपोजिशन को कवर किया था। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, टू, इनटू और ऑन टू प्रीपोजिशन को समझेंगे। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टू जो प्रीपोजिशन होती है इसका कोर आइडिया क्या होता है, मतलब ये कहाँ कहाँ यूज होती है। पहली, डेस्टिनेशन को शो करने के लिए यूज होती है। रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का मतलब होता है रिसीवर। एक कोई चीज कौन रिसीव कर रहा है, इसको दिखाने के लिए हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लिमिट को शो करने के लिए हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कनेक्शन के लिए हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और उसके बाद कंपैरिजन है, रिस्पॉन्स है, इनको दिखाने के लिए हम, जैसे कि रिस्पॉन्स टू होता है तो यहाँ पर हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब इतने सारे तो याद होंगे नहीं, इतने सारों का याद रखना इतना आसान तो है नहीं। तो एक शब्द याद रखना है केवल इसके साथ, क्या, एंड पॉइंट। एक वर्ड याद रखना है, क्या, एंड पॉइंट, बस। और फिर इसके बाद क्या करना है, लॉजिक लगाना है। कैसे, देखते हैं। मैंने क्या कहा, वी आर गोइंग टू द पार्क, हम पार्क जा रहे हैं। एक बात बताइए, हमारे जाने का एंड पॉइंट क्या है। हमारे जाने का एंड पॉइंट क्या है, यानी कि हम यदि मान लीजिए घर से निकलेंगे तो हम कहाँ पर पहुंचेंगे, कहाँ पर पहुंचेंगे, पार्क में पहुंचेंगे। तो हमारा एंड पॉइंट क्या हुआ, पार्क हुआ। तो केवल इसी शब्द को याद रखना है, बाकी सब लॉजिक लगाना है। जैसे कि ये डेस्टिनेशन के उसमें करते हैं हम एंड का, टू का। फिर उसके बाद सेकंड हमारा क्या मैंने लिखा, सी वॉक्ड टू द ऑफिस, वह ऑफिस गई। तो वो कहां पर पहुंचेगी, ऑफिस पहुंचेगी। तो उसकी एंड पॉइंट उसका क्या है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, ऑफिस है। ही फ्लू टू लंदन, वह लंदन गया। तो वो जाएगा कहां पर, लंदन जाएगा। तो उसका एंड पॉइंट क्या है, लंदन है। तो ये जो टू है, ये टू प्रोपोजिशन क्या शो करता है, एंड पॉइंट को शो करता है। सेकंड यूज है हमारा रिसीवर का। जैसे मैंने कहा, आई गेव अ गिफ्ट टू राम, मैंने राम को एक गिफ्ट दिया। अब आप एक बात बताइए कि ये जो गिफ्ट है, ठीक है, ये जो गिफ्ट है ये किसको मिलेगा, ये जो गिफ्ट है ये किसको मिलेगा, राम को मिलेगा। तो राम क्या है, इस गिफ्ट का रिसीवर है। राम क्या है, इस गिफ्ट का रिसीवर है। और इसके बाद साथ हम क्या समझ सकते हैं, ये राम क्या है, एंड पॉइंट है। यानी कि ये जो गिफ्ट है, मान लीजिए गिफ्ट के रूप में पेन था, तो पेन यदि आप दोगे तो लास्ट में जाकर राम के हाथ में आएगा ना ये। तो ये क्या दिखाता है, रिसीवर को शो करता है, एंड पॉइंट को शो करता है। मैंने कहा, आई सेंट एन ईमेल टू माई मैनेजर, मैंने मेरे मैनेजर को एक ईमेल भेजा। अब आप यदि मैं अपने मैनेजर के लिए ईमेल भेजें जॉब लगने के बाद मान लीजिए, तो वो ईमेल जो है वो कहां पर जाएगा, किसके पास जाएगा, मैनेजर के पास जाएगा। तो मैनेजर क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। सही है। एक्सप्लेन द रूल टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए रूल को एक्सप्लेन करें। तो यदि इन रूल्स के लिए हम, इस रूल के लिए यदि एक्सप्लेन किया जाएगा तो ये उसका जो नॉलेज है वो किसके पास जाएगा, स्टूडेंट के पास जाएगा। तो एंड पॉइंट के रूप में कौन काम करेगा, स्टूडेंट काम करेगा। तो केवल एक शब्द याद रखना है टू प्रोपोजिशन के साथ, कि हम टू प्रोपोजिशन का यूज करते हैं एंड पॉइंट को शो करने के लिए। फिर उसके बाद टाइम लिमिट। टाइम लिमिट, टाइम लिमिट में कुछ नहीं होता। ये देखिए, फ्रॉम और टू, ये बोल को फिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि ये फ्रॉम जो है ये तो स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है, आगे जो प्रोपोजिशन है फ्रॉम को भी कवर करेंगे। फ्रॉम जो प्रोपोजिशन होती है ये स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाती है। टू हमने देखा है अभी, तो टू क्या शो करता है, एंड पॉइंट को शो करता है। द ऑफिस इज ओपन, ऑफिस खुला है, फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, यानी कि 9 बजे से लेकर के, सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक ऑफिस खुला है। इसका मतलब क्या है कि 5 जैसे ही बजेंगे वैसे ही ऑफिस बंद हो जाएगा। तो एंड पॉइंट क्या है इसका, 5 PM है। तो टू प्रीपोजिशन जो है वो क्या दिखाती है, एंड पॉइंट को दिखाती है। वो एंड पॉइंट किसी भी मामले में हो सकता है, फिजिकल मामले में भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी हो सकता है। फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्या कहा, वी वर्कड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, हमने मंडे से लेकर के फ्राइडे तक काम किया। काम कब स्टार्ट किया, मंडे को स्टार्ट किया। फ्रॉम ने क्या दिखाया, स्टार्टिंग पॉइंट दिखाया। नेक्स्ट समझेंगे इसको। और टू क्या दिखाता है, एंड पॉइंट दिखाता है। तो काम कब तक करेंगे, फ्राइडे तक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो टू प्रोपोजिशन है क्या दिखा रहा है, एंड पॉइंट दिखा रहा है। फिर उसके बाद सेकंड क्या है हमारा, थर्ड क्या है, द प्रोजेक्ट रैन फ्रॉम 2018 टू 2022, जो प्रोजेक्ट था वो 2018 से 2022 तक चला। खत्म कब हो गया, एंड कब हो गया, 2022 को। टू प्रोपोजिशन ने क्या दिखाया, एंड पॉइंट दिखाया। अटैचमेंट के लिए, कनेक्शन के लिए हम टू प्रोपोजिशन दिखाते हैं। जैसे क्या कहा, अटैच द डॉक्यूमेंट टू ईमेल, यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को ईमेल से लगा देंगे तो लास्ट में जाकर किस में ही लगेगा, ईमेल से ही जुड़ेगा ना वो। ही टाइड द हाउस हॉर्स टू अ ट्री, उसने क्या किया, हॉर्स जो था, जो घोड़ा था, उसे किससे टाई कर दिया, बांध दिया, ट्री से बांध दिया। तो ये क्या क्या शो कर रहा है यहाँ पर, अटैचमेंट को शो कर रहा है, कनेक्शन को शो कर रहा है। स्टिक द लेवल टू द बॉक्स, आपने बॉक्स में लेवल लगा दिया। कोई लेवल था, मतलब एक लेवल था, उस लेवल को आपने क्या किया, बॉक्स में लगा दिया। तो कहाँ पर लगेगा, बॉक्स में ही लगेगा।
तो उसके एक हिसाब से ये भी उसकी क्या है, एक डेस्टिनी है लेवल की कि बॉक्स में लगना। तो ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, अटैचमेंट को शो कर रहा है। पर ये तो फिक्स सा ही होता है कि रिएक्शन टू हो जाता है। जैसे रिएक्शन टू द न्यूज वाज अनएक्सपेक्टेड, उसकी जो रिएक्शन था न्यूज के लिए वो अनएक्सपेक्टेड था, उम्मीद नहीं की गई थी। रिस्पॉन्स के साथ भी टू ही आता है। फिर उसके बाद अटेंशन, द गवर्नमेंट पेड अटेंशन टू द इशू, गवर्नमेंट ने इशू पर अटेंशन दिया। तो ये जो रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, इसके लिए हम क्या करते हैं, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। रिजल्टिंग इमोशंस, ये इसलिए लिया है मैंने ताकि थोड़ा पढ़ने के लिए समझ आए। जैसे मैंने कहा टू माई सरप्राइज, आश्चर्य की बात है कि ही एक्सेप्ट द ऑफर, मेरे आश्चर्य, हमारी निराशा, उसकी खुशी, बात यह थी कि, यानी सरप्राइज की बात ये थी कि उसने एक्सेप्ट, ऑफर को एक्सेप्ट किया। तो जैसे ही उसने क्या किया, ऑफर को एक्सेप्ट किया, उसके अंदर से एक इमोशन का फीलिंग आया, इमोशन निकल कर गया, क्या, सरप्राइज का इमोशन बाहर आया। टू आर डिसअपॉइंटमेंट द मैच वाज कैंसल्ड, मैच कैंसिल हो गया था, इस वजह से हम क्या हुए, डिसअपॉइंट हुए। तो ये क्या निकल गया, एक इमोशन निकल गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। टू हर डिलाइट, उसकी खुशी के लिए, शी सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक, उसने फर्स्ट रैंक हासिल की। मतलब जैसे ही उसने फर्स्ट रैंक हासिल की वैसे ही क्या हुई, वो खुश हुई। तो एक इमोशन निकल के आया उसके अंदर से। कंपैरिजन को प्रेफरेंस को शो करने के लिए हम टू करते हैं, टू का यूज करते हैं। जब प्रेफर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। ये जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफी, मैं कॉफी से ज्यादा किसको, टी को पसंद करता हूँ। द रोड इज सुपीरियर टू द ओल्ड वन, जो रोड है वो दूसरे वाले से क्या है, सुपीरियर है। तो प्रेफरेंस के लिए, कंपैरिजन के लिए हम किसका, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ही इज जूनियर टू मी, वह मुझसे जूनियर है। लिमिट को एक्सटेंड को शो करने के लिए, लिमिट एक्सटेंड में क्या करेगा, ये एंड पॉइंट शो करेगा। जैसे कि द वाटर रोज टू द रूफ, वाटर जो है बड़ा और क्या हो गया, रूफ से टच हो गया, छत से टच हो गया। तो ये क्या बता रहा है, एंड पॉइंट को शो कर रहा है। द हॉल वाज फिल्ड टू कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी थी ना, वाली 100 सीटर थी, 100 व्यक्ति बैठ सकते थे उसके अंदर, हॉल के अंदर 100 व्यक्ति बैठ सकते थे। तो जो हॉल था वो पूरा का पूरा फिल हो गया। तो ये क्या है, एक लिमिट को एक्सटेंड को दिखा रहा है। आई एग्री टू सम एक्सटेंड, मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। तो ये क्या बताता है, टू प्रीपोजिशन लिमिट को एक्सटेंड को शो करता है। इतने सारे मतलब याद करने दिक्कत होती है, लेकिन एक चीज को हम याद रख सकते हैं, एंड पॉइंट को। एंड पॉइंट याद रखना है, फिर उसके बाद लॉजिक लगाना है, बाकी सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड प्रीपोजिशन है हमारी इनटू। इनटू क्या करती है, ये मूवमेंट इनसाइड दिखाती है, मतलब अंदर की ओर एक मूवमेंट होगी। ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, कोई कॉलिजन हो गया उसे दिखाती है, इन्वेस्टिगेशन और इन्वॉल्वमेंट को दिखाती है। याद कैसे करना है, देखिए इन क्या बताता है, इनसाइड की बात करता है। हमने पहले इन प्रीपोजिशन में देखा लास्ट की क्लास में कि इन जो है वो इनसाइड की बात करता है। और टू किसकी बात करता है, टू मूवमेंट की बात करता है, एंड पॉइंट की तरफ जाता है टू। तो क्या होगा, ये मूवमेंट आ गया और ये यहाँ पर इन आ गया, यानी कि इनसाइड आ गया, तो इनसाइड मूवमेंट आ गया यहाँ पर। तो ये क्या शो करता है, इनसाइड मूवमेंट की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, कॉलिजन की बात करता है, इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, इन्वॉल्वमेंट की बात करता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। ही जम्प्ड इनटू द पूल, वह, उसने पूल में जंप किया। इसका मतलब क्या है कि वो कहीं पर खड़ा था, पहले वो कहीं पर खड़ा था, उसने वहां से जंप किया तो क्या हुआ, एक मूवमेंट हुआ। और पूल के अंदर जंप किया तो क्या हो गया, वो इनसाइड डूब गया होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मूवमेंट भी हुआ और इनसाइड का फील भी आया, मतलब इनसाइड भी गया वो। ही सी गॉट इनटू द कार, वह कार के अंदर गई। तो पहले बाहर खड़ी थी, पैदल चली होगी, फिर कार के अंदर जाकर के बैठ गई होगी। तो यही तो बता रहा है वो, अंदर की ओर गति, मूवमेंट इनवर्ड। द कैट रैन इनटू द किचन, कैट क्या हुआ, मान लीजिए सोफे पर बैठी थी, किसी की पालतू कैट थी, वो सोफे पर बैठी थी, तो वहां से वो चली होगी कैट और किचन के अंदर गई होगी। तो वहां से चलने से लेकर के जब वो चली होगी तो वो मूवमेंट हुई और किचन के अंदर घुस गई तो क्या हुआ, वो इनसाइड हो गया। तो यहाँ पर इनटू क्या दिखा रहा है, मूवमेंट इनसाइड की बात कर रहा है, मूवमेंट इनवर्ड की बात कर रहा है। फिर है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, मैंने क्या कहा, इनटू क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, एक चीज को बदल देता है। जैसे कि मैंने कहा ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी, इंग्लिश को क्या करो हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, क्या होगा, पूरा पूरा जो उसका
फॉर्म है, उसका जो रूप है वो पूरी तरह बदल जाएगा, यानी इंग्लिश से अब क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैटरपिलर टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, एक कैटरपिलर जो थी वो बटरफ्लाई में बदल गई, तो क्या हुआ, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन को शो करने के लिए हम किसका, इनटू का यूज करते हैं। ही वेंट इनटू बिजनेस, उस मतलब वह पहले मान लीजिए जॉब करता था, जॉब से वो किस में, बिजनेस में शिफ्ट हो गया, तो क्या हो गया उसका, उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। फिर उसके बाद कॉलिजन, टक्कर को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। द कार क्रैश इनटू अ ट्री, ये जो एक कार थी वो किस में, ट्री में जाकर के टकरा गई। तो टकराव को शो करने के लिए, कॉलिजन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। शी वॉक्ड इनटू अ ग्लास डोर, वह ग्लास डोर से टकरा गया। द ट्रक रैन इनटू अ बैरियर, जो ट्रक था वो किससे, बैरियर से टकरा गया। इन्वेस्टिगेशन को शो करने के लिए, इन्वॉल्वमेंट को शो करने के लिए हम किसका, इनटू का यूज करते हैं। जैसे कि द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस क्या कर रही है, मैटर की जांच कर रही है। और वी नीड टू गो इनटू द डिटेल्स, मतलब हमें डिटेल्स को जांचने की जरूरत है। तो इन्वॉल्व ये जो होती है ना, इनटू, ये क्या शो करता है, जांच को, किसी विषय में मतलब गहराई से उसके बारे में अध्ययन करने को किस क्या से बताते हैं हम, मतलब जांचने के लिए हम किससे बताते हैं, इनटू से बताते हैं। द कमिटी इज इंक्वायरिंग इनटू द एलिगेशन, कमिटी क्या कर रही है, एलिगेशन के जो आरोप लगे हैं उन आरोपों का इंक्वायरी कर रही है। टाइम है, स्टेट है, डेप्थ है। इनटू केवल भौतिक स्थान, रूम, कार, पुल में प्रवेश नहीं बता सकता, बल्कि अमूर्त, यानी अभी तक हमने देखी सभी प्रोपोजिशन में देखा है कि जो प्रोपोजिशन होती है ना वो केवल एक ये नहीं दिखाती कि फिजिकल फॉर्म को, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी वो अपने उसी रूप को दिखाती है। जैसे कि दे डांस इनटू द नाइट, उन्होंने क्या किया, रात में डांस किया, किसी समय, अवस्था या विषय की गहराई में प्रवेश करना। तो उसने डांस कब किया, रात को किया, तो मतलब पूरी पूरी एक नाइट कवर की इसने। सी फेल इनटू अ डीप स्लीप, मतलब वह पहले नॉर्मली थी, वह जो थी वो पहले क्या थी, नॉर्मली थी। तो अब वो क्या हुई, पूरी किसमें, डीप स्लीप में चली गई, मतलब गहरी नींद में चली गई। तो उसका क्या हुआ, एक हिसाब से ये ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया। द डिस्कशन वेंट इनटू द डिटेल, तो हम जो डिस्कशन था वो धीरे धीरे अप्रोच हुआ, बढ़ता गया और किसमें, डिटेल्स में चला गया, मतलब डिटेल में उसमें डिस्कस करने लगे। अब है हमारा नेक्स्ट ऑन टू। ऑन टू में आप देखिए, ऑन टू क्या बताता है, मूवमेंट ऑन टू अ सरफेस, मतलब सरफेस पर मूवमेंट की बात करता है, बोर्डिंग की बात करता है, ट्रांसफर की बात करता है, प्रोग्रेशन की बात करता है। याद कैसे रखना है, देखिए ऑन है, पिछले वाले सेशन में हमने क्या देखा था, जो ऑन है, पिछले वाले सेशन में हमने क्या देखा था कि ऑन जो प्रोपोजिशन होती है ना, ये क्या शो करती है, सरफेस की बात करती है, मतलब कोई चीज है वो किसी और चीज के सरफेस पर रखी हुई है। और टू क्या बात करती है, मूवमेंट की बात करती है। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज थी वो मूवमेंट करती हुई आई और किसी के सरफेस पे आकर के टच हो गई। ऑन क्या बताता है, सरफेस से टच होने को बताता है। टू प्रोपोजिशन क्या बताता है, मूवमेंट को बताता है, मतलब कोई चीज मूवमेंट करती हुई आई और किसी के ऊपर टच हो गई, यानी किसी के सरफेस पे आकर लग गई। तो ऑन टू प्रोपोजिशन यही बताता है, मूवमेंट ऑन टू अ सरफेस। पहला एग्जांपल क्या है, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, जो एक बिल्ली थी वो टेबल पर जंप हुई, मतलब मान लीजिए नीचे बैठी थी बिल्ली, जमीन पर थी बिल्ली और टेबल थी, बिल्ली ने छलांग लगाई। तो जब छलांग लगाई होगी, जो बीच में मतलब जमीन से लेकर के टेबल तक के बीच में जो मतलब है हिस्सा, वो क्या है, मूवमेंट का है। और जब जाकर के टेबल पर बैठ जाएगी तो वो क्या हुई, टेबल की सरफेस से टच हुई। इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लगाया है, ऑन टू लगाया है। सी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, उसने रूफ पर, छत पर जंप किया। तो क्या किया होगा, कहीं पर होगा, कहीं पर होगा, वहां से छत पर जंप किया होगा तो मूवमेंट हुआ और वहां पर जाकर सरफेस से टच हो गया, इसलिए ऑन टू आया है। ही स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, वह प्लेटफॉर्म पर स्टेप किया उसने, मतलब ये भी क्या हुआ, टच हुआ, मूवमेंट हुई, टच हुआ। अब है बोर्डिंग व्हीकल, किसी वाहन पर चढ़ना, किसी वाहन पर चढ़ना या सामान चढ़ाना। जैसे वी गॉट ऑन टू द बस, हम बस पर चढ़े। तो क्या देखिए, बस जो होती है ना, पहले ये बस है और एरोप्लेन है, ट्रेन है, मतलब ये फ्लैट सरफेस जैसे ही थी। पहले फ्लैट, स्टार्टिंग में फ्लैट सरफेस थी, इस वजह से इनमें क्या लगाते हैं हम, ऑन लगाते हैं इनके साथ। और यहाँ पर क्या हुआ कि वो व्यक्ति बाहर होगा, बाहर से वो बस पर गया है, इस वजह से क्या हुआ, टू लग गया, यानी कि ऑन टू। तो सरफेस की भी बात हो गई और मूवमेंट की बात हो गई, इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लगाया है, ऑन टू लगाया है। वी स्टेप्ड ऑन टू द ट्रेन, हम ट्रेन पर चढ़े।
तो बाहर होंगे, बाहर से ट्रेन के अंदर गए होंगे, इस वजह से क्या है ऑन टू है। क्यों? क्योंकि ट्रेन की सरफेस पर है, ट्रेन के साथ भी हम ऑन का यूज करते हैं नॉर्मली, मतलब वैसे हम क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रेन है, बस है, एरोप्लेन है, ये बिल्कुल समतल फ्लैट के जैसी थी। और टू ने क्या किया, यहाँ पर मूवमेंट दिखाया बाहर से लेकर अंदर की तरफ ट्रेन के। दे लोडेड द लगेज ऑन टू द प्लेन, उन्होंने क्या किया, प्लेन पर लगेज को लोड कराया। तो ये भी वही है, प्लेन की सरफेस से टच हुआ, और टू मूवमेंट मतलब बाहर से लगेज को लाए होंगे, अंदर चला गया होगा वो लगेज। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू अ सरफेस, किसी सरफेस पर ट्रांसफर करना। ही लिफ्टेड द बॉक्स ऑन टू द सेल्फ, ही लिफ्टेड द, किसी वस्तु को किसी सतह पर रखना, गिराना, फैलाना। ही लिफ्टेड द बॉक्स ऑन टू द सेल्फ, उसने क्या किया, बॉक्स को उठाया और सेल्फ पर रख दिया। अब एक बात बताइए कि यदि कोई बॉक्स है, ठीक है, तो वो बॉक्स जमीन पर रखा हुआ है और सेल्फ है, यदि आप उस बॉक्स को उठाएंगे तो उठाने की एक मूवमेंट हुई उठाने की, और उठाकर कहाँ पर रखेंगे, उस सेल्फ पर जाकर रखेंगे, तो बीच में जो मूवमेंट होगी उसके लिए क्या आना चाहिए, वो तो वैसे भी आएगा, लेकिन आपने जो सरफेस पे रखा वो क्या होगा, ऑन होगा। इस वजह से पूरा प्रोपोजिशन क्या बन जाएगा हमारा, ऑन टू। इस वजह से यहाँ पर क्या लगाया है, ऑन टू लगाया है। फॉर द मिल्क ऑन टू द सीरियल, सीरियल में मिल्क को डालो, तो क्या हुआ, यदि आप मिल्क को बाहर से अंदर की तरफ डालेंगे तो एक मूवमेंट होगी और बाद में जाकर सीरियल के सतह से टच होगा, इस वजह से ऑन टू है यहाँ पे। सी स्प्रेड द मैप ऑन टू द टेबल, उसने क्या किया, टेबल पर मैप को स्प्रेड कर दिया। फोल्ड होगा मैप, निकाला, मतलब उसको निकाला होगा, मैप को लाया होगा, फिर उसके बाद उसको खोला होगा, तो क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, और फिर उसे उस पर टेबल पर बिछाया होगा, तो क्या होगा, सरफेस से टच होगा, इस वजह से क्या रहेगा, ऑन टू रहेगा। he moved on to the next topic, वह नेक्स्ट टॉपिक पर मूव किया। प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज, जब नेक्स्ट स्टेज पर हम प्रोग्रेस करते हैं तो ऑन टू का यूज करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो दूसरा टॉपिक लेते हैं। द डिस्कशन मूव्ड ऑन टू अ न्यू इशू, डिस्कशन जो है नए इशू की तरफ गया। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब, लेकिन ज्यादातर हमारे लिए देखने के लिए यही मिलता है, एक ये, दूसरा ये कह सकते हैं ट्रांसफर सरफेस पर हो जाएगा। अब इसका एक समरी देख लेते हैं। देखिए तो हमारे पास क्या है, टू है, इनटू है, ऑन टू है, टू है, इनटू है, ऑन टू है। याद रखने का तरीका क्या है, टू कहेगा एंड पॉइंट की बात, एंड पॉइंट मतलब डेस्टिनेशन, टू कहेगा एंड पॉइंट की बात, एंड पॉइंट मतलब एंड पॉइंट की बात करेगा, एंड पॉइंट मतलब डेस्टिनेशन की बात करेगा, ठीक है। जबकि जो हमारा, जस्ट अ मिनट इसको लगा लेता हूँ, जबकि जो हमारा इनटू है, इनटू क्या कहेगा, इन, इन मतलब इनसाइड, और टू मतलब मूवमेंट, तो टू मतलब एंड पॉइंट कह लो, तो एंड पॉइंट मतलब अंदर, अंदर की तरफ मूवमेंट करता हुआ एंड पॉइंट की तरफ जाएगा, और इनसाइड, इनसाइड हो जाएगा मतलब, तो ये क्या रहेगा, मूवमेंट इनसाइड की बात करेगा। और ऑन टू क्या करेगा, एंड पॉइंट पर जाएगा, सरफेस, सरफेस से लग जाएगा, सतह पर पहुंचने की बात करेगा। जैसा कि ही वेंट टू द रूम, वह, ही वेंट टू द रूम, वह रूम में गई। तो यहाँ जो रूम है, ये रूम क्या शो कर रहा है, एंड पॉइंट दिखा रहा है, डेस्टिनेशन दिखा रहा है। शी वॉक्ड टू द स्टेशन, वह, उसने स्टेशन की तरफ वॉक किया, तो वहां पर उसे पहुंचना कहाँ है, स्टेशन पर पहुंचना है, तो इस वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पर टू आएगा। यदि टूवर्ड्स लगा देता मैं यहाँ पर, एक टू होता है, एक टूवर्ड्स होता है, यदि यहाँ पर मैं टू की जगह टूवर्ड्स लगा देता तो इसका मतलब ये होता कि उसकी डेस्टिनी टूवर्ड्स लगा देते हैं यदि मैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो डेस्टिनी है, उसका जो एंड पॉइंट है, वो स्टेशन, स्टेशन नहीं है, मतलब वो स्टेशन के रोड पर जा रहा है। अब वो कहीं भी जा सकता है, आस पड़ोस की किसी दुकान पर बैठ जाए, लेकिन यहाँ पर जो मैंने टू लगाया है, इसका मतलब ये है कि वो उसकी जो डेस्टिनी है वो स्टेशन है, उसे स्टेशन ही जाना है। वी ड्रॉप टू द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट गए, तो यहाँ पर लास्ट जो डेस्टिनी है वो क्या है, एयरपोर्ट है। ही वेंट इनटू द रूम, मतलब वह बाहर होगा, बाहर से डेस्टिनी तक पहुंचकर अंदर प्रवेश करना, मतलब वह रूम के अंदर, अंदर गया। ही गॉट इनटू द कार, मतलब वह कार के अंदर गया। इनटू द किचन, वही देख लिया था ये तो। क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ है, पुट, सी पुट द बुक्स ऑन टू द टेबल, उसमें सेल्फ का देख लिया था, उसने क्या किया, बुकों को, वो लिया होगा बुकों को और टेबल पर रखा होगा, इस वजह से क्या होगा, ऑन टू आएगा। द चाइल्ड जम्प्ड ऑन टू द
बेड, बच्चा क्या किया, बेड पर बच्चे ने जंप किया। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, मूवमेंट दिखा रहा है प्लस सरफेस से टच हो रहा है। ये थी हमारी 3 प्रोपोजिशन, टू, इनटू और ऑन टू। अब नेक्स्ट है हमारी 3 प्रोपोजिशन और कवर कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास। एक सोर्स और सेपरेशन को शो करने के लिए हमारे पास 3 होती है, फ्रॉम होती है, आउट ऑफ होती है, ऑफ होती है। फ्रॉम, आउट ऑफ और ऑफ। फ्रॉम का हमें याद रखना है, फ्रॉम प्रोपोजिशन के साथ क्या, ये 3 पॉइंट याद रखने हैं केवल। स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेगा, जो कि हमने टू के साथ देख लिया था, फ्रॉम टू। फ्रॉम टू का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें फ्रॉम जो है स्टार्टिंग पॉइंट की बात करता है, और जो टू होता है वो एंड पॉइंट की बात करता है। ये फिर उसके बाद क्या, सोर्स की ओरिजिन की बात करेगा। फ्रॉम जो प्रोपोजिशन है एक स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेगा, दूसरा सोर्स ओरिजिन की बात करेगा, तीसरा फ्रॉम जो है वो सेपरेशन की बात करेगा, इससे कोई चीज किसी दूसरी चीज से क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है, अलग हो रही है। जैसे पहला है हमारा सोर्स ओरिजिन, मैंने कहा आई एम फ्रॉम मुंबई, ये क्या बताता है, उद्गम। उद्गम मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का स्रोत क्या है, उसका उद्गम क्या है, मतलब वो कहाँ से निकला है। जैसे मैंने कहा आई एम फ्रॉम मुंबई, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो निवास स्थान है वो क्या है, मुंबई है। मैं जहां पर रहता हूँ क्या, मुंबई है। तो मेरा क्या एक ओरिजिन है, एक सोर्स है, ओरिजिन है मेरा क्या, मुंबई है। दिस गिफ्ट इज फ्रॉम माई मदर, ये गिफ्ट मेरी माँ से है, मतलब मेरी माँ की तरफ से है। तो ये जो गिफ्ट है इसका सोर्स क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, माई मदर, मतलब सोर्स क्या है, माई मदर। ही कम्स फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, वह एक अच्छी अमीर घर से आता है। तो ये क्या है, उसका ओरिजिन है। तो सोर्स को ओरिजिन को शो करने के लिए हम किसका, फ्रॉम प्रोपोजिशन का यूज करते हैं। फिर स्टार्टिंग पॉइंट है, ये देखिए फ्रॉम 10 AM, तो उसके सी वर्क्स फ्रॉम 10 AM, वह सुबह 10 बजे से काम करती है। तो आप एक बात बताइए, इसमें काम करने की शुरुआत कब हुई, काम करने की शुरुआत कब से होगी, 10 बजे से ही होगी। तो ये क्या दिखा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा रहा है। यहाँ पर फ्रॉम जो प्रोपोजिशन है ये स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है। मैंने क्या कहा, द सेल रन्स फ्रॉम मंडे, सेल जो है वो सोमवार से शुरू हुई। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट, ये मंडे से शुरुआत कब से होगी सेल की, आप बताइए, यहाँ पर शुरुआत सेल की कब से होगी, मंडे से होगी। यही तो है, फ्रॉम प्रोविजन क्या दिखाया है, स्टार्टिंग पॉइंट दिखाया है, इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लगाया है, फ्रॉम लगाया है। द मीटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते से मीटिंग स्टार्ट होगी। मीटिंग की शुरू कब से होगी, नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो क्या आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट अब केवल ये टाइम के मामले में नहीं है, किसमें, प्लेस में भी, प्लेस के मामले में भी रहता है। वी वॉक्ड फ्रॉम द स्टेशन, मतलब हमने स्टेशन से चलना शुरू किया, तो हमारा चलने का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहा क्या रहा, स्टेशन रहा। द बस डिपार्ट्स फ्रॉम गेट नंबर 3, तो गेट 3 जो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर। ही सेंट अ लेटर फ्रॉम लंदन, उसने लंदन से गिफ्ट भेजा, तो गिफ्ट के आने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, लंदन है। मटेरियल है, सोर्स है, मटेरियल, ये क्या होता है, मेड, एक होता है हमारे पास मेड ऑफ होता है, एक मेड फ्रॉम होता है। मेड ऑफ में क्या करते हैं हम, क्या जो मटेरियल होता है ना, वो मटेरियल विजिबल होता है। जैसे मैंने कहा द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यदि मैं आपके हाथ में सोने की अंगूठी दूं और आपसे पूछूं कि ये अंगूठी किसकी है, तो आप देख कर ही बता देंगे कि सर ये सोने की, ये अंगूठी जो है वो सोने की है। क्यों, क्योंकि आपको जो है उसमें सोना विजिबल रहेगा। तो जब मटेरियल जो होता है ना वो विजिबल रहता है, तब हम मेड ऑफ लगाते हैं। और दूसरा रहता है मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम में क्या रहता है, जो मटेरियल रहता है ना वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम इसके साथ हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। क्योंकि फ्रॉम का मतलब हम देखा भी कि ट्रांसफॉर्मेशन के जैसे काम होता है। जैसे कि मैंने क्या कहा, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्राप्स, ग्रेप्स, जो वाइन है वो ग्रेप्स से बनी होती है, अंगूरों से बनी होती है। तो यदि आपके हाथ में मैं वाइन दूं, तो क्या आप उस वाइन में आपको अंगूर दिखेंगे क्या, नहीं दिखेंगे। वो अंगूर जो है पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बदल चुके हैं। तो उनमें हमारे लिए अंगूर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो ये क्या करता है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है। पेपर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वुड, वुड पल्प कह लो या वुड कह लो, तो जो पेपर है, यदि हमारे पास जो पेपर होता है, आपके पास जो पेपर होगा जिस पर आप लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्या उस पेपर को देखने से आपको लकड़ी दिखती है, उसमें नहीं दिखती है। यदि लकड़ी दिखती तो हम यहाँ पर फ्रॉम की जगह पर क्या लगा देते, ऑफ लगा देते। प्रोड्यूस्ड यहाँ पर हम मेड फ्रॉम कर देते, पेपर इज मेड ऑफ, इसको ऐसा कर देता हूँ आसानी से, पेपर इज मेड
फ्रॉम वुड, पेपर जो है वो लकड़ी से बनता है। यदि यदि पेपर में लकड़ी विजुअल होती तो हम क्या लगाते, मेड ऑफ लगाते, जो कि नहीं होती है। इस वजह से क्या हुआ, पूरा पूरा रूप उसका चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, यदि हम मैं आपके हाथ में मिल्क दूं तो क्या आपको चीज दिख जाएगी, उसमें नहीं दिखेगी। सॉरी, मैं यदि आपके हाथ में चीज दूं तो क्या आपको मिल्क दिख जाएगा, उसमें नहीं दिखेगा। तो इस वजह से क्या है, मेड फ्रॉम है। यदि चीज में मिल्क दिख जाता तो हम क्या लगाते, मेड ऑफ लगाते। फिर क्या है, सेपरेशन रिमूवल। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट होता है, सेपरेट करने, जब हम किसी चीज से सेपरेट करते हैं, रिमूव करते हैं, तब भी हम किसका, फ्रॉम का यूज करते हैं। इसकी रिमूव द लिक्विड फ्रॉम द जार, जार से लिक्विड को हटाओ। तो यहाँ पर क्या किया हमने, जार को अलग कर दिया और लिक्विड लिड को अलग कर दिया। शी टुक द कीज फ्रॉम हर पॉकेट, उसने क्या किया, उसके पॉकेट से चाबियां निकाली। तो पॉकेट और की दोनों साथ में थे, जब हटाया तो क्या हुआ, दोनों अलग हो गए, सेपरेट हो गए, रिमूव हो गए। तो यहाँ पर हमने क्या, फ्रॉम लगाया। ही पुल्ड द नेल फ्रॉम द बॉल, उसने बॉल से नेल को, यानी कि जो नेल थी, नेल को निकाला। तो यहाँ पर नेल और बॉल दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, रिमूव हो जाएगा। तो रिमूवल को शो करने के लिए भी हम क्या करते हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। डिस्टेंस, रेंज को दिखाने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कि दिस होटल इज 5 किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से ये होटल कितना है, 5 किलोमीटर दूर है। डिस्टेंस की, रेंज की बात होगी तो हम किसका, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। टिकट टिकट कॉस्ट फ्रॉम 200 to 500, इसका मतलब क्या है कि शुरुआती प्राइस तो 200 है, टिकट का शुरुआती प्राइस तो 200 है, और एंड पॉइंट क्या है, 500 है। मतलब मिनिमम इतना अमाउंट है, मैक्सिमम इतना अमाउंट है। द टेम्परेचर वरीज फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस, यानी मिनिमम टेम्परेचर कितना है, स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है, और मैक्सिमम यानी कि एंड पॉइंट क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है। अब है हमारा नेक्स्ट आउट ऑफ। आउट ऑफ क्या करता है, फ्रॉम इनसाइड, मतलब इनसाइड से बाहर आने की तरफ की बात करता है। फ्रॉम अ मटेरियल, फ्रॉम अ ग्रुप, मतलब एक अंदर से बाहर की तरफ ही गति को दिखाएगा ये। मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड से मूवमेंट की बात करेंगे। ही वॉक्ड आउट ऑफ द रूम, वह रूम से बाहर आ गया। क्या हुआ, रूम के अंदर था, बाहर आ गया, तो अंदर से बाहर की ओर गति बताएगा। सी टुक अ बुक आउट ऑफ हर बैग, उसने जो बुक थी वो क्या, अपने बैग से बुक निकाली, तो बुक क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज, केज से जो पिंजरे थे, पिंजरे में से बाहर चले जाएंगे बर्ड, तो अंदर से बाहर की ओर की गति को बताता है हमारा क्या, आउट ऑफ। मटेरियल ओरिजिन, मटेरियल की बात कैसे करता है, इट इज मेड आउट ऑफ प्लास्टिक, ये जो है किसी सामग्री से बनाना, विशेषकर आकार बदलकर। जैसे कि ये जो प्लास्टिक है, इट इज मेड, कोई चीज होगी, हमने क्या किया, इस प्लास्टिक से उस चीज को बनाया। तो ये क्या बता रहा है, ओरिजिन बता रहा है कि ये जो इट है, ये कोई चीज है, वो किससे बनी है, प्लास्टिक से बनी है। आ स्टेचू वाज कार्व्ड आउट ऑफ स्टोन, जो स्टेचू है वो किससे बना है, स्टोन से बना है। तो स्टेचू का ओरिजिन क्या है, वो है स्टेचू है हमारा। सी बिल्ट सी बिल्ट द चेयर आउट ऑफ वुड, उसने जो कुर्सी है वो किससे, वुड से बनाई, लकड़ी से बनाई। तो ये जो चेयर है, इसका ओरिजिन क्या है, मटेरियल क्या यूज हुआ है, इसमें लकड़ी यूज हुई है, इसलिए इसके लिए भी हम किसका, आउट ऑफ का यूज करते हैं। एब्सेंस को, एग्जॉशन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आउट ऑफ का यूज करते हैं। जैसे वी आर आउट ऑफ मिल्क, हमारे पास मिल्क नहीं। द प्रिंटर इज आउट ऑफ पेपर, प्रिंटर में पेपर नहीं है। द शॉप हैज रन आउट ऑफ शुगर, शॉप में शुगर नहीं है। कमी को, एब्सेंस को शो करने के लिए हम किसका, आउट ऑफ का यूज करते हैं। सिलेक्शन को, प्रोपोर्शन को शो करने के लिए हम किसका, आउट ऑफ यूज करते हैं। इसकी 9 आउट ऑफ 10, हमने 10 में से 9 लोगों को चुन लिया यहाँ पर। 3 आउट ऑफ 5 बुक्स, यानी 5 किताबों में से हमने कितनी, 3 किताबों को चुना यहाँ पर। तो क्या सिलेक्शन को शो कर रहा है यहाँ पर। 2 आउट ऑफ 3, मतलब 3 लोगों में से 2, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सिलेक्शन दिखा रहा है। फिर हमारा ऑफ, ओ डबल एफ, ये क्या बताता है, अबे की बात करता है। अबे की बात करता है, सेपरेशन की बात करता है, सेपरेट होने की बात करता है, रिमूव होने की बात करता है, डिस्टेंस को शो करता है। जैसे मैंने कहा, अबे फ्रॉम अ सरफेस, एक सरफेस से दूर होना, कोई चीज थी वो अपने एक सरफेस से दूर हो गई, यानी कि सेपरेट हो गई। इसके ही टुक द बुक ऑफ द सेल्फ, उसने बुक को सेल्फ से अलग कर दिया। उसने जो बुक थी वो क्या की,
सेल्फ से अलग कर दी, सेल्फ पर रखी नहीं, सेल्फ से दूर कर दिया, यानी कि उनको सेपरेट कर दिया, रिमूव कर दिया। कीप योर फीट ऑफ द टेबल, अपने जो पैर हैं वो टेबल से दूर रखें। तो क्या हुआ, सेपरेशन की बात हुई, यहाँ पर सेपरेट करने की बात हुई। गेट ऑफ द बस, बस से उतर जाओ। क्या होगा, वो बस से जब उतर जाएगा तो वो सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा बस से। डिस्टेंस नियर अ प्लेस, दूरी निकटता के मामले में हम किसका, ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द आइलैंड लाइज ऑफ द कोस्ट, जो आइलैंड है वो क्या है, कोस्ट से दूर है, किसी मुख्य स्थान से दूरी या किनारे पर। दे लिव ऑफ द मेन रोड, वे मेन रोड से दूर रहते हैं। अ कार वाज पार्क्ड जस्ट ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के डिस्टेंस पर कार को पार्क की गई। रिडक्शन को, रिमूवल को शो करने के लिए पहले में भी देख लिया है हमने, जैसे दे गॉट 20% ऑफ द प्राइस, यानी कि कोई चीज का प्राइस 100 रुपए था, उन्हें 20% का ऑफ मिल गया, मतलब वो चीज कितने की, 80 की हो गई। द शॉप नॉक्ड 500 रुपीज ऑफ द बिल, यानी कि बिल था, मान लीजिए 1000 रुपए का बिल था, 500 रुपए उसको छूट मिल गई, कितने का बचा, 500 रुपए बचा। तो रिडक्शन को शो करने के लिए हम किसका, ऑफ का यूज करते हैं। टेक सम वेट ऑफ द रूफ, रूफ से क्या कर दो, कुछ वेट ले लो, मतलब उसे रूफ से वेट को अलग कर दो। सोर्स, किसी से प्राप्त करना। आई बॉट इट ऑफ अ स्ट्रीट वेंडर, मैंने किसी से प्राप्त करना, सोर्स के रूप में भी हम किसका, ऑफ का यूज करते हैं। जैसे बॉट इट ऑफ अ स्ट्रीट वेंडर, मैंने इसे स्ट्रीट वेंडर से लिया। एक हिसाब से देखा जाए ना तो यहाँ पर एक कोई चीज है, जैसे कि उसे हमने स्ट्रीट वेंडर से खरीदा, तो एक हिसाब से हमने उसे क्या कर दिया, अलग ही कर दिया, स्ट्रीट पहले वेंडर के पास थी, अब हमारे पास है। तो एक सेपरेशन का भी भाव है, एक सोर्स का भी है, भाई वो इस चीज का सोर्स वेंडर है। ही बोरोड अ पेन ऑफ हिज क्लासमेट, उसने अपनी क्लासमेट से पेन लिया। तो क्या है, एक सेपरेशन का विभाव है, दूसरा सोर्स है कि ये जो पेन किससे लिया, मैंने क्लासमेट से लिया। सी लर्नड द रेसिपी ऑफ हिज रेसिपी ऑफ हिज ऑफ हर ग्रैंडमदर, उसने जो रेसिपी थी वो अपनी ग्रैंडमदर से सीखी। सीखने का सोर्स क्या था, उसकी ग्रैंडमदर थी। फ्रॉम है, आउट ऑफ है, ऑफ है। फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम अ प्लेस, जैसे कि ही केम फ्रॉम दिल्ली, मतलब ये क्या दिखा रहा है, किसी स्थान से आना। यहाँ पर हमने क्या देखा था, सोर्स को, ओरिजिन को, तो यहाँ पर ये जो क्या दिखा रहा है, सोर्स को ओरिजिन को दिखा रहा है। कमिंग फ्रॉम अ दिल्ली, दिल्ली से आना। ही केम आउट ऑफ द रूम, वह रूम से बाहर आया। ही जम्प्ड ऑफ द रूम, जब जब केवल किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु के स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन बतानी हो, यह जरूरी नहीं कि कोई अंदर है या सतह हो, केवल केवल स्रोत या प्रारंभ बताना उद्देश्य होता है। इसमें क्या बताते हैं हम, केवल स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है, इसका हमारा जो पर्पज होता है वो ये होता है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं इसमें केवल। ये जो होता है आउट ऑफ, इसमें इसका मकसद, इसमें क्या होता है, कोई चीज अंदर होती है और उसे हम बाहर लाते हैं, यहाँ पर अंदर है या नहीं पता नहीं। और फिर उसके बाद क्या है, ऑफ। ऑफ में हम क्या करते हैं, क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जब एक चीज दूसरी चीज से अलग हो जाती है तो हम ऑफ लगाते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है। आउट ऑफ, ये क्या बताता है, कोई चीज अंदर है उसे हमने बाहर ले आए। और ये क्या बताता है, एक चीज को दूसरी चीज से सेपरेट होने को बताता है। किसी वस्तु को हटाना, रिमूव द लिक्विड फ्रॉम द जार, जब किसी वस्तु को किसी स्थान या वस्तु से हटाना हो तो केवल उसका स्रोत या जहां से हटाएगा वो वही बताना होता है। तो सेम ही है, इसमें इतना कुछ नहीं है। मेड ऑफ, मेड फ्रॉम का देख ही लिया था। मोटा मोटी बात क्या है, याद केवल ये रखना है कि जो फ्रॉम है वो स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेगा, सोर्स ओरिजिन की बात करेगा, सेपरेशन की बात करेगा, एक चीज दूसरी चीज से सेपरेट होती है इसकी बात करेगा। ऑफ, आउट ऑफ जो है, आउट ऑफ जो है फ्रॉम इनसाइड की बात करेगा, कोई चीज अंदर से बाहर की तरफ की बात करेगा। फ्रॉम अ मटेरियल, फ्रॉम अ ग्रुप। ऑफ जो है वो अलग होने की बात करेगा, सेपरेट की बात करेगा, रिमूव की बात करेगा, डिस्टेंस की बात करेगा। ये थी आज की हमारी प्रोपोजिशन। जो हमारा कल का सेशन रहेगा वो हमारा इन प्रोपोजिशंस पर रहेगा। तो ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में फिर।